आज हम बना रहे हैं रशियन सैलड। बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी, बहुत झटपट बन जाने वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम्स किचन। आज हम बना रहे हैं रशियन सैलड और बहुत आसान रेसिपी है। इसको शुरू करते हैं। ये बंद गोभी है, आधी सी बंद गोभी ली है, इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। और ये जो है ज़्यादा बारीक कटे तो इसको हम पिलर के साथ छील रहे हैं ताकि बहुत पतली पतली कटे। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको उबालनी नहीं पड़ती। अगर थोड़ी सी मोटी हो तो फिर इसको गर्म पानी से उबाल के छन्ने में डालना पड़ता है। और साथ हम डाल रहे हैं ये सेब, जैसे हम चाट में काटते हैं वो सेब काट डाल रहे हैं। सेब और बंद गोभी हम डाल रहे हैं। और जो आप उसमें कोई ड्राई फ्रूट या आपको कोई और आलू या कुछ पसंद हो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें, मगर ये सेब के साथ बहुत मज़े का लगता है, बंद गोभी के साथ, ये दो चीज़ों के साथ। तो और ये हम डाल रहे हैं इसमें घर की मलाई है, ये मैं डालूँगी। ये देखें, हम ये घर की मलाई है आधी सी प्याली, और ये हम डाल लेंगे इसमें। और साथ जो है मैं इसमें ना मेयोनीज़ डालेंगे, वो भी हम आधी प्याली ले लेंगे। मेयोनीज़ और मलाई के साथ ये बनता है। और इसमें अगर आप थोड़ी सी 2 चम्मच मीठा दही हो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, बाज़ार की मलाई है वो भी डाल सकते हैं। तो आपने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको कितनी जूसी, कितनी आपको ये चाहिए, उस हिसाब से आप अपने सैलड में डाल सकते हैं। ये 2 सेब और आधी बंद गोभी है, तो इसमें आधी प्याली से ज़्यादा ये मेयोनीज़ है और आधी ही प्याली मलाई है। और ये थोड़ी सी पैकेट की मलाई है, ये भी हम थोड़ी सी बीच में डाल देंगे। अगर आप ये वाली डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हम इसमें अब ये चीनी डाल रहे हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून चीनी डाली है। और इसमें ब्लैक या वाइट पेपर नहीं है आपके पास तो आप ब्लैक भी डाल सकते हैं। अब ये ब्लैक मैंने ये हाफ़ टी स्पून डाल दी है, थोड़ी सी कम ही उससे। और नमक तो आपको पता है मेयोनीज़ में होता है। तो फिर ये जो है हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मलाई भी साथ हम ये ले लेंगे। इनको एक बाउल में मैंने डाल लिया है और इसको मिक्स करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें कितनी आसान और कितनी इजी रेसिपी है और ये झटपट बन जाने वाली है। तो इसको बस अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर आप पिस्ता डालें। मैंने भी इसमें पिस्ता डाला और ऊपर से थोड़े से बादाम डाल दिए और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दें। कोई दावत हो आपके घर में या बच्चे कुछ कहते हैं तो आप बना लें। थोड़ी सी ऊपर से क्रीम भी मैंने ये भी डाल दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये जूसी चाहिए ना। आप घर की क्रीम भी डाल सकते हैं। तो हम बाज़ार में इतना महंगा लाते हैं और ये देखें घर में कितना इजी और कितना सस्ता ये बन गया है। और ये देखें पिस्ते में के मैं 2-2 करके डाल दूँगी और पिस्ते से इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और ये पिस्ता जो है ये जो है इसमें नमक नहीं है। आप ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाएं, आपको नमक वाला भी मिलेगा, नमक के बगैर भी मिलेगा। जैसे आप लोगों कोई बीपी होता है तो फिर नमक के बगैर घर में रखने पड़ते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लिया हमने। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और ये देखें जी, ये तैयार हो गया है। इसको फ्रिज में रख के आप ठंडा करके खाएं और मुझको दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।